तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेल यात्रा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेल यात्रा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो जो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए अब रेल यात्रा पार्ट के रचयिता कौन है, तो जल्दी बता दीजिए रेल यात्रा पार्ट का रचयिता कौन है। तो सबसे पहले बता दीजिए कि रेल यात्रा पार्ट का रचयिता कौन है। सबसे आप एक कॉमेंट में लिख दीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पूरे वीडियो का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है कि सर जोशी का जन्म कब हुआ था। जल्दी बताएं शरद जोशी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 21 मई 1931 ईस्वी को शरद जोशी का जन्म हुआ था। ठीक है, शारदा जोशी का जन्म कहता है शरद जोशी का जन्म कौन से शहर में हुआ था। इनका जन्म उज्जैन शहर में हुआ था। अब बताइए छिपरा क्या है। तो छिपरा उज्जैन के पास की एक नदी है। नासिक और इस्लामाबाद के बाद आप जानते हैं। तो शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु जल्दी बता दीजिए कब हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी। सोवियत संघ का विघटन जब हुआ था, यानी कि 1991 में, इसी समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिए। जी की दृष्टि से असली, आपको हम हिंदी के साथ साथ भूगोल का भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताते रहेंगे। कुछ इस भी ऐसे होते हैं जो कि याद करना मुश्किल हो जाएगा। कभी इसको याद कीजिए, कभी उसको याद कीजिए, तो एक ही को याद कीजिएगा तो दो को याद हो जाएगा। तो वैसा वैसा ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लाए हैं जो कि आसानी से आप तुरंत तुरंत फटाफट सारे का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेगा। ठीक है, तो आप जान गए। तो इसमें सोवियत संघ का भी विघटन हुआ था कब, 1991 ईस्वी में। ठीक है, चलिए शरद जी की दृष्टि से असली यात्री कौन है। शरद जी की दृष्टि से असली यात्री कौन है जो बिना टिकट वाला। ठीक है, टिकट वाला तो सब यात्री रहता है, लेकिन असली यात्री कौन है तो बिना टिकट वाला। रेल यात्रा करते हुए हम अक्सर कहाँ डूब जाते हैं। अक्सर हम विचारों में डूब जाते हैं कि काश ये होता, बचपन में ऐसा था, बूढ़ा में ऐसा होंगे। तो ये सब यात्रा आपको होगी। ठीक है, भारतीय रेल हमें किस दर्शन को समझाती है। किसको, तो मृत्यु को, कि मरने के बाद क्या होगा, ये सबको समझाती है। जब आप रेल यात्रा करेंगे तो आप क्या देखें, पहला उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में कि विचारों में खो जाते हैं। तो विचारों में जब खोइएगा तो मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन में, शरद जी का भाषा अत्यंत कैसी है। सहज भी है, सरल भी है, यानी कि क्या है, दोनों है। तो दोनों क्या है, सरल सहज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले, मुहावरे और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन रचनाओं मुहावरे और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन रचनाओं का यह रचना कैसे है। तो जल्दी बता दीजिए। तो ये एक रोचक रचना है जो कि किसके द्वारा, शरद जोशी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमको लगता है कुछ डाउट है, ये वाला क्वेश्चन का बना नहीं है अच्छा से सेंटेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए। कहता है इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में पाए जाने वाले सभी विसंगतियों को कैसा चित्रण किया। तो बेबाक चित्रण किया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, शरद जोशी ने भारतीय रेल की अर्थव्यवस्था के बहाने भारतीय राजस्व क्या खोली। तो भारतीय राजस्व की उन्होंने पोल खोली है। ठीक है, क्या खोली है, पोल खोली है। कहता है बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा क्या होती है। बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा एकदम नगण्य होती है। ऑप्शन नंबर क्या कयम सी सही उत्तर होगा। ठीक है, एकदम छाप लीजिए, उसके बाद इसको रट जाइए। भारतीय रेलों को क्या नाम है, भारतीय रेलों का क्या नाम है। भारतीय रेलों का यहाँ नाम नहीं होता। ठीक है, जैसे दिक्कत हो गया, नाम नहीं होता, यहाँ पर काम आता है। ठीक है, भारतीय रेलों का क्या काम है, तो आपको पता ही है रेलों का क्या काम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। रेलों का काम है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। कहता है स्टेशन पर रेलगाड़ी किसके नज़दीक रुकती है। तो सिग्नल के नज़दीक रुकती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेल यात्री कहता है रेल यात्रा में लेखक ने रेल की किस पर व्यंग किया है। ठीक है, तो सिग्नल पर व्यंग किया। सिग्नल के बारे में इन्होंने इसमें दर्शाया। रेलगाड़ी चलाने में ड्राइवर और किसकी ज़रूरत होती है। तो गार्ड की ज़रूरत होती है। ठीक है, रेल यात्रा पाठ गति की कौन सी विधा है। तो जल्दी बताइए। तो वह एक व्यंग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। कहता है भारतीय रेल की प्रगति का बात कौन कर रहा है। भारतीय रेल की प्रगति की बात कौन कर रहा है। तो लेखक शरद जोशी कर रहा है। ठीक है,
ससुराल बड़ा आराम है तो छोटा आराम क्या है, तो आरक्षण। रेल यात्रा में भीड़ की स्थिति में रेल यात्री किससे लटकते हैं, तो रेल यात्री आप कहिए खिड़की से लटक जाते थे, यह ऑप्शन गलत है। छत से तो नहीं है, ये भी गलत। रस्सी से, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पायदान से, ठीक है। रेल की प्रगति देखने के लिए आपको कहाँ घुसना चाहिए, तो रेल के डब्बे में, जहाँ पर कोच डब्बा में आदमी भरा हुआ था खजमज, ठीक है। तब आप रेल की प्रगति को देख सकते हैं। लेखक शरद जोशी में रेल टिकट को क्या कहा जाता है, तो देसी पासपोर्ट, दे धरे को दंड, बताइए जल्दी। मृत्यु प्रमाण पत्र, दे धरे को दंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कहता है क्वेश्चन में हिंदी साहित्य रेल यात्रा पाठ की साहित्य क्या है, तो व्यंग है, ठीक है, तो देख लिए। चलिए, हिंदी साहित्य में शरद जोशी किस रूप में समादृत हैं, तो कवि के रूप में, व्यंगकार के रूप में, जल्दी बता दीजिए, कवि के रूप में या व्यंगकार के रूप में, जल्दी बता दीजिए, आप ही के लिए रुके हैं। तो व्यंग्यकार के रूप में, क्योंकि उन्होंने देखिए व्यंग लिखा। फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ ऊपर जाने पर भी आपको व्यंग का दर्शन होगा कि शरद जोशी ने क्या लिखा, व्यंग लिखा। रेल यात्रा क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, रेल यात्रा, यह भी व्यंग है, ठीक है। चलिए तो आगे, इस जिसको कि शरद जोशी ने लिखा है, ठीक है। हिंदी साहित्य में शरद जोशी किस रूप में समादृत है, तो एक व्यंग्यकार के रूप में। फिर आता है भारतीय समाज और राजनीतिक चलचित्र का उल्लेख किस पाठ में है, तो रेल यात्रा में है। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, यह कथन कब कहते हैं, यात्रा के दौरान। एवं प्रकार से आपका चैप्टर खत्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना रहे। थैंक यू।